फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सावन का दूसरा सोमवार चल रहा है, सब लोग व्रत हैं आज। और फ्रेंड्स, और देखिए साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान सांप के रूप में कहीं ना कहीं दर्शन दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। हम आपको अपनी स्टोरी बताने वाले हैं अपने जीवन की, कि मेरी स्टार्टिंग जब से हुई गांव से, तो हमको सांप दिखाई देते थे हमारे पूजा घर में। पहले स्टार्टिंग हुई, सावन का सोमवार थे, तो हमको सांप हमारे मतलब जहाँ हम पूजा करते थे वहाँ सांप गया। सब ने कहा मारेंगे, हमने कहा नहीं, सांप को मारना नहीं है। सब लोग हमको चिढ़ाने लगे, कहने लगे कि नहीं ये सांप भी जिलाती। हमने कहा नहीं, वो भगवान है साक्षात, वो हमको दर्शन देने आते हैं। और वो कष्ट, ये है कि कष्ट का रास्ता रहता है, तो वो खुद ही मतलब आके समझाना चाहते हैं। फिर वहाँ से स्टार्टिंग हुई। इसके बाद मैं जब शहर में गई तो वहाँ पर भी मतलब इतना अंदर मौसी का मेरे घर था, और वहाँ पर इतना अंदर जाके सांप वहाँ पे बैठ गया। मैं प्रसाद साथ लेके आई, मेरे मौसी का लड़का गुंजन था, वो कहने लगा कि भाभी लाओ प्रसाद। तो हमने कहा नहीं, तुमने केला खाया है। हमें लगा वो सांप बैठा था, हमें लगा कि वो केला खा के वहाँ पे भगवान के पास फेंक दिया, चोरी से चढ़ाता बहुत था। हम गए देखे तो कह रहा नहीं भाभी, झूठ नहीं, हम नहीं लिए हैं प्रसाद, देखो हमें प्रसाद दो, हम मंदिर से आए थे। देखे तो वहाँ पे सांप बैठा था। हमने कहा सांप, पूरे घर के लोग, इतना हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया। सांप सांप, इतनी बिल्डिंग में सब लोग सब परेशान हो गए। अंकल थे, 3-4 अंकल थे, सब बाहर से आ गए सांप पकड़ने के लिए। सांप सांप चिल्लाए सब लोग, हम परेशान रहे। कहने लगे सब लोग, हमको डांटने लगे, बहुत पूजा पाठ करती हैं इसलिए इनके पास सांप आता है, और ये सांप बुलाती हैं। इतना 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 सब घर के बच्चे उधर जाए तो उनको सब लोग मारें, कहें उधर न जाओ सांप है। फिर एक लोग सामने थे, वो आए बड़े अच्छे से उसको बांध के, और उसके पूंछ में रस्सी बांध के और बाहर कर दिए, मारे नहीं फ्रेंड्स। इसलिए हम आपको ये स्टोरी बताना चाहेंगे कि ये देखिए, यही सब प्रकृति है, यही भगवान है। भगवान ने ही सबको बनाया है, सबको एक दिन मरना है। ये नहीं कि मतलब किसी की हत्या करके और फिर उसको क्या कहते हैं आप, क्या कहते, सुरक्षित रह पाएंगे। अगर ईश्वर तो हवा में भी है, अगर वो चाहेगा तो, जैसे तमाम सारी स्टोरियां हैं कि अगर वो चाहता है तो फिर किसी न किसी रूप में क्षति पहुंचा सकते हैं, वो हवा बन के आ सकते हैं। इसलिए हमारा तो मानना है कि हर जगह आपको ईश्वर ही बचाएगा, और किसी को क्षत नहीं पहुंचाना चाहिए। वो चूंटा है, चींटी है, कोई भी है जीव जंतु, तो उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। एक स्टोरी और है फ्रेंड्स, अभी हमारे गांव में गोंडा से लगा एक गांव है सुकुलपुरवा, वहाँ पे एक लोगों ने सावन के महीने में नागिन को मार दिया। दोनों जोड़े थे, और फिर वो दोनों जोड़े में से नागिन ख़त्म हो गई। उसके बाद वो सांप आके उनके बेड पे जाता था, हर जगह वो सपेरा उसको पकड़ने के लिए नहीं आया, और उसकी मतलब 1.5 महीने बाद उनको काट लिया। कंधई लाल नाम था, और ख़त्म हो गए, गांव वाले दंग रह गए। इसलिए आपको ये बताना चाहेंगे कि कलयुग की स्टार्टिंग तो ज़रूर है, लेकिन हाँ, प्रकृति है, आप देखिए तो उस नज़रिए से। इसलिए सबसे कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करिए कि सावन के महीने में तो आप लोग मतलब अगर आ जाएं तो उनको दूध पिला के पूजा करके और उनको कह दीजिए चले जाएं। क्योंकि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। जब मैं परसपुर थी तो रात में, सावन के सोमवार, कल सावन है तो आज ही शाम को, मेरे दोनों बच्चे लेटे थे, मैं लेटी थी, और बेड के ऊपर मेरे सांप आ गया 3 बजे रात को। जब मेरी आंख खुली तो हमने देखा कि इतना लंबा सांप बैठा है। मेरे हस्बैंड बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगे, कहले कि तुम पूजा पाठ करती हो तो सांप बुला लेती हो, सांप आते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई भगवान का रूप है, हमको दर्शन हर जगह देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मैं हूँ, अगर मेरा नाम लोगी तो हम हैं यहाँ पे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब 3 बजे रात को कौन सांप, वो तो बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं।
फिर हम गए, हमने हाथ जोड़ा फिर कि प्रभु जी जिस तरह से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। एकदम से इतना बड़ा सांप था और वो भगवान को मतलब स्पर्श करते हुए सीधा जिधर से आया था उधर से चला गया और फिर हम लोग आराम से लेट गए। तो फिर ऐसे जब फिर उसके बाद में मेरा मतलब अभी जब ट्रांसफ़र हो गया बलरामपुर जहाँ हमने कमरा लिया वहाँ पहला दिन मेरा था। फिर हमको सांप दिखाई दिया, गए मकान मालिक से बोले सांप आया, हंसने लगे, कर लगे सांप से डरती हो? हमने कहा हाँ डरते तो हैं, डर तो लगता ही है। उसके बाद पर डे सांप निकले, हमको एक सपना सा आने लगा। ऑफिस के लोग हमको चिढ़ाने लगे, करने लगे कि ये सांप लेके चलती हैं और डरती हैं। मुझे भी बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे कि पता नहीं क्या हो गया, हमको हर जगह सांप दिखाई देते हैं। रात में सुबह उठते थे तो देखते थे सांप बैठा है। इस तरह से फिर हमको वो कमरा हमने डर के मारे हमने छोड़ दिया और फिर हम मतलब मंदिर गए। हमने कहा प्रभु जी अब इतना दर्शन ना दो हमको, ना डरवाओ और जहाँ भी हो हमको सुरक्षित रखो और हमारा मतलब अच्छा दिन करो। इस तरह से फिर वो स्टोरी आपको, ये सब सच स्टोरी है फ्रेंड्स, आपको बता रहे हैं अपने जीवन की। आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में जिसकी भी पूजा करते हैं तीनों एक हैं और वो उस रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन हाँ आपको सच्चे मन से उनकी मतलब आराधना आपको करनी पड़ेगी। एक और फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि पूजा पाठ तो एक अलग चीज़ है, आप मतलब सच्चाई जो है, आपकी सत्यता जो है वो मायने रखती है। पूजा पाठ करके और अगर आप मतलब ईर्ष्या, द्वेष और लालच अगर ये सब चीज़ें रखते हैं अपने मन में तो प्रभु जी उस दिल में नहीं आते हैं। यहाँ तक कि आपको ये अपने मन में सोचना पड़ेगा कि जो आप अंदर सोच रहे हैं, जो अंदर आप सोच रहे हैं दूसरों के प्रति लालच, ईर्ष्या, द्वेष, वो चेहरे से आपके पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। और प्रभु जी तो सब सर्वज्ञ हैं, वो तो देख ही रहे हैं। अगर आप सामने से दूसरा मुखौटा लगाए हैं और अंदर आप उसके बारे में गलत कुछ सोच रहे हैं तो प्रभु जी सब समझ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये कहना चाहेंगे कि सब कुछ पारदर्शी है, आप जो जिसके प्रति सोचिए वही करिए, नहीं तो वो सब देख रहे हैं कि कहाँ आप चालाकी कर रहे हैं, कहाँ आप ईर्ष्या कर रहे हैं, कहाँ आप द्वेष कर रहे हैं, कहाँ आपके अंदर लालच आ गई और कहाँ आप चालाकी कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए हम तो बहुत डरते हैं, अगर कोई भी भावना आपके अंदर कोई भी भावना अगर ऐसे आने लगती है तो तुरंत भगवान का नाम लेते हैं कि कोई भी भावना मेरे अंदर ना आने पाए किसी के प्रति, क्योंकि ये सब चलायमान है, सब परिवर्तनशील है और इस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे, जहाँ रहे वहाँ अच्छे से जिएं। फ्रेंड्स यही था, सावन का आज दूसरा सोमवार है और अभी हमारे बगल में एक पूजा घर में सांप निकला। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने सांप को मार दिया। मुझे बहुत आज दुख हुआ इस बात के लिए फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे ये स्टोरी याद आ गई और हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स ये कहना चाहेंगे कि इतनी सारी हमने बातें बताई, इसमें से अगर कुछ नहीं तो कुछ आप लोग ज़रूर लेंगे और आपके जीवन में कुछ सीख मिलेगी। बाय फ्रेंड्स, ओके, कोई नई कहानी मिलेगी तो आप हमारे अगले ब्लॉग पे बने रहिएगा, आपको बताएंगे। बाय।